नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है निष्काम ज्योतिष सेवा। यहाँ आपको मिलता है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप का एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के आधार पर, बिना किसी डर को पैदा किए, बिना किसी भ्रम को पैदा किए। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चंस भेजिए, डिटेल्स भेजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। आज मुझसे किसी ने पूछा कि उन्होंने कहा कि मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ रील्स को यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर, तो बार बार तुला राशि, क्योंकि वो तुला राशि के हैं, तो उन्होंने कहा कि तुला राशि का बार बार कुछ ना कुछ वीडियोस आ रही हैं जिसके ऊपर वो आने वाला समय कैसा रहेगा तो वो बताया जा रहा है। तो मैं जब भी उसको देखता हूँ, पूरा वीडियो सुनता हूँ, तो कई वीडियो सुन के तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। और किसी वीडियो को देख के लगता है कि पता नहीं शायद ज़िंदा भी ना बचूँ, इतनी मुश्किल आने वाली है। तो ऐसा क्यों है, इतना फ़र्क क्यों है लोगों के इंटरप्रिटेशन में? तो मुझे हंसी आई उनकी बात सुनकर, क्योंकि जब पूरा ज्ञान नहीं होता तो हम इस तरह की बातें मतलब जो हमारा बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर उसका भी ज्ञान नहीं है तो इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं उनसे बताया मैंने, और मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ कि 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, इतना तो हम सबको पता है। और हमें ये भी पता है कि जो 9 ग्रह हैं वो कुछ अपने समय के बाद राशियाँ परिवर्तित करते रहते हैं, राशियों में ट्रांजिट करते रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में जाना इज़ कॉल्ड द ट्रांजिट। तो वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं 12 राशियों से गवर्न होती है। यानी कि मोटा अगर हम बात कहें तो 1/12 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गवर्न बाय 1 राशि। अब जब कोई भी ग्रह किसी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, तो इन वीडियोस पे जो कहा जा रहा है वो उनके हिसाब से तो वो जो परिवर्तन का असर है वो एक राशि के लोगों पर एक जैसा होगा। अगर बुरा है तो सबके लिए बुरा होगा और अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होगा। ये बहुत ही फनी, इलॉजिकल और नॉन कॉमन सेंसिकल बात लगती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि 12 राशियों और 9 ग्रहों की हमने बात की, तो जब कोई ग्रह राशि बदलता है तो डेफिनेटली उसका असर आता है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही, पर किस पर क्या असर आएगा वो तो आपके यूनिक जो हॉरोस्कोप है, जो कि फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक है, उस पर असर आएगा। और वो क्या असर आएगा उसका एनालिसिस करने के लिए आपका बर्थ चार्ट चाहिए होगा हमें। हम इस तरह से एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, एक पूरा होलसम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि पूरी की पूरी तुला राशि बर्बाद हो गई या पूरी की पूरी तुला राशि जो है वो अब करोड़ोंपति बन गई। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत ही इलॉजिकल और भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ऐसा लगता है। तो इतना मैं बताना चाहूँगी आपको कि जिस तरह से मैंने कहा कि एक यूनिक आपका हॉरोस्कोप है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, तो जब कोई ये देखा जाएगा, जब भी किसी चार्ट का एनालाइज किया जाएगा चार्ट को, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपके जो ग्रह स्थिति है, 9 के 9 ग्रह आपके चार्ट में क्या दिखा रहे हैं, किस तरह के बल या प्रभाव लेकर बैठे हैं, किस तरह की ताकत लेके बैठे हैं, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है। दूसरा, फिर उसके बाद आते हैं दशा सिस्टम, जो आपने कभी सुना होगा कि राहु की दशा चल रही है, मार्स की दशा चल रही है। तो दशा सिस्टम जो चल रही है उसमें हमें देखना होगा कौन सी दशा चल रही है। और दशाएं भी एक नहीं होती, हम 3 लेवल तक की दशा को एनालाइज करते हैं, एटलीस्ट 3 लेवल: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिसको हम दशा, भुक्ति और अंतरा भी कहते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको एनालाइज करते हैं इस सिस्टम के साथ, उसके बाद नंबर आता है गोचर का, कि गोचर में क्या प्रभाव आ रहा है। जो बृहस्पति अभी चेंज होंगे तो उसका प्रभाव आपके हॉरोस्कोप पर क्या होगा, या राहु जो अभी पीछे चेंज हुए मई में या जून में, तो उसका क्या प्रभाव आपके चार्ट पर, पर्टिकुलर चार्ट पर क्या होगा, ये जानना
इजी है, समझ में आती है बात, लॉजिकल बात भी लगती है, लेकिन ओवरऑल हम एक पूरे करोड़ों लोगों का एक ग्रुप जो है उसको एक ही लाठी से ठेल दें तो वो समझ में नहीं आती है बात। तो आप इन भ्रमों में मत पड़िए। ये जो वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, फिर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और मुझे लगता है घंटों का राशिफल भी शायद जल्दी आ जाएगा, तो इन पर ना जाइए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये टाइम की वेस्टेज है और आपके मन में और ज़्यादा भ्रम और थोड़ी सी चिंता या फिर एंग्जाइटी बढ़ाने वाली बातें ज़्यादा हैं। इनका कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद ही सोचिए, थोड़ा सा मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से हटकर आप सीधा दो टूक बात कीजिए कि मेरा ये हॉरोस्कोप है, इस पर आपका क्या कहना है, इस तरह से जो कोई बताए। और उसको बताने के लिए तो लोग फिर मोटी मोटी फीस लेते हैं। इसीलिए हमने ये शुरू किया है चैनल, जिस पर हम देते हैं आपको आपके बर्थ चार्ट का एनालिसिस बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। और अगर आप कुछ फीस देना चाहते हैं हमें, तो आप इतना कर सकते हैं, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और या फिर भी आपको लगता है आपने कुछ खर्चा करना है, तो किसी एक नीडी व्यक्ति को हमारा नाम लेकर खाना खिला दीजिए, वो हमारी फ़ीस, हम उसको अपनी फ़ीस मानेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें आपका सहयोग, सेवा में सहयोग जो है आपका, ये इस तरह से हो सकता है कि आप इसको स्प्रेड करें यथासंभव। जितने भी डिटेल्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको एनालाइज़ करूँ, उनके नोट्स बनाऊँ। ये नोट्स की डायरी मैंने बिल्कुल पास रखी हुई है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँ। स्प्रेड करिए इस मैसेज को। और अंधविश्वास, ज्योतिष से जुड़ा हुआ इस डिवाइन साइंस का जो अंधविश्वास में जो फंसती चली जा रही है, उसको दूर करने का भी एक तरह से संकल्प लिया है हमने। तो आप जुड़िए हमारे साथ और लॉजिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।